एवरीवन, कैसे आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। तो भैया फतरोड़ साहब का फाइनली लाइव आ गया है और लाइव में आकर उन्होंने बहुत कुछ बोला है बेबी नंबर 1 के बारे में। क्या फतरोड़ साहब ने सच बोला है या फिर ये एक गुस्सा है जो उन्होंने उतारा है पहली बीबी के ऊपर, क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, है ना। तो फतरोड़ साहब लाइव आए हैं, किसी ने बीबी नंबर 1 यानी पहली वाइफ की लाइव शेयर की थी, उनको लाइव शेयर की थी। तो वो फिर लाइव आए तो एक तो मतलब गुस्सा भी समझ लो, दर्द भी समझ लो, सब कुछ उनके चेहरे पर दिख रहा था। उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लगा कि मेरी बीवी दूसरी औरत के साथ बैठकर अपने पति की बुराई कर रही है। तो फतरोड़ साहब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे कहीं नहीं लगा कि आपकी बीवी ने आपकी बुराई की है। बस उसने अपना जो दर्द था वही रखा अपनी फ्रेंड दीदी जो भी मान लो उसके साथ। तो वो सब कुछ ऑडियंस को पहले से ही पता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया रखा है। और उसने अपने जो रंग को लेकर बात बोली है निशा जी ने कि तेरा पति तुझे काली बोलता है ऐसा, तो उसने वहाँ पर भी सवाल उठाया कि नहीं वो मुझे नहीं बोलते, लेकिन हाँ मुझे लोग बोलते हैं, मुझे ऐसा एहसास लोग दिलाते हैं कि मैं काली हूँ। उसने आपका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है। ये तो जस्ट एक ऑडियंस, एक नेगेटिव लोग, एक रिएक्शन चैनल वाले समझ लो या फिर कुछ बीबी नंबर 2 मतलब दूसरी वाइफ के सपोर्टर किसी ने उनको ऐसे कमेंट किए, वो उन्होंने जाहिर किया है। तो साहब का बोलना है कि जो बीवी है इनकी वो घर में 2 चूल्हे हैं, मतलब इनकी जो मम्मी है उनको खाना नहीं देती है, ये ऊपर खाना बनाती है और इनकी बीबी बनाती है, मतलब इनकी माँ है वो नीचे खाना बनाती है। इनकी माँ ड्यूटी करती है, ड्यूटी से आती है फिर अपना खाना बनाकर खुद खाती है। और आए दिन इनके घर में कलेश होता है, आए दिन इनके घर में झगड़े होते हैं, बच्चों की स्कूल को लेके झगड़े होते हैं सब। मतलब इन्होंने बोला कि मैं अभी तक चुप था, मैंने घर की बातें सोशल मीडिया पर नहीं रखी, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं अब ये सब कुछ रखूँगा। और उन्होंने बोला कि मैंने लाइव में जो बोला था कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, मुझे टाइम पर खाना देती है, मुझे टाइम पर नाश्ता देती है, मुझे टाइम पर दवाई देती है, मतलब सब कुछ देती है इनकी दूसरी वाइफ इनको, जो कि इनके हिसाब से इनकी पहली वाइफ नहीं देती है। इन्होंने बोला मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मुझे टाइम से नाश्ता करना होता है, मुझे टाइम से दवाइयाँ खानी होती है, मुझे टाइम से मतलब सब कुछ करना होता है, लेकिन ये मुझे ना तो सुबह जल्दी नाश्ता बना के देती है, ना ये मुझे टाइम पर खाना बना के देती है, और ना ही ये मेरी दवाई गोलियों का ध्यान रखती है, जो कि सेकंड वाइफ बखूबी अच्छे से रखती है। वो हर टाइम पे उनको दवाई देती है, मतलब टाइम टू टाइम काम करती है फतरोड़ साहब का। चलो ठीक है, ये सब कुछ सही है, लेकिन और इन्होंने बोला है कि जो मोहतरमा गई है ना उनके पास, निशा जी के पास, तो ये घर में इनकी मम्मी को बता के गई है कि मैं इवेंट में जा रही हूँ। तो भाई यहाँ पर आप गलत हो, बीबी नंबर 1 से बोल रही हूँ, आप यहाँ पर गलत हो। आप छोड़ना चाहते हो खुले बोल कर आते ना कि मैं तो जा रही हूँ आपको छोड़ने, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ। उन्होंने बोला एक दिन पहले शॉपिंग करके लाई अपनी फ्रेंड जो यहाँ पर एक दीदी है उनके साथ, जो बैग दिखा रही थी ना ऑरेंज वो भी खरीद के लाई और पूरी प्लानिंग के साथ वो वहाँ पर गई। कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में बता देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब कुछ फतरोड़ साहब आपकी बातें सही है। और आपने बोला कि मैं दोनों बीवियों का, दोनों बच्चों का खर्चा उठाता हूँ, कोई बोल दे, लेकिन बोला आपकी वाइफों ने, एक बोलती है मैं ज़्यादा कमाती हूँ तो मेरे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, एक बोलती है मैं इतना अच्छा नहीं कमा पाती हूँ तो मेरे बच्चे सरकारी में जाते हैं। मतलब जो एक होता है ना जो CBSE होती है और एक होती है इंग्लिश मीडियम, तो इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो घरेलू बातें हैं,
सास बहू की खिटपिट चलती है, घर में 4 बर्तन रहेंगे तो वो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, खड़खड़ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप बताइए इस सब में जो आपकी बेवफाई है वो कहाँ तक सही है क्या? नहीं है ना। क्या आप इसलिए अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहती है कि वो आपकी माँ को खाना नहीं दे रही? क्या आप इसलिए अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते हो कि वो खूबसूरत नहीं है? क्या आप इसलिए अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते हो कि उसने 2 चूल्हे कर लिए? तो आप तभी बोल सकते थे। आप चाहते तो 2 चूल्हे नहीं होते, आप बोल देते। आप घर के मुखिया हो कि एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा, बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। सिंपल सी बात है। लेकिन आपने फिर उस चीज़ को अब इसमें बदल दिया। भाई ये कोई वो नहीं है, आपने उसके सामने बोला है, आपने ऐसा नहीं बोला है, आपने मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, आपने ये बोला है। आप अपनी बातों से नहीं मुकर सकते। आपने बोला है मैं जो उसी के साथ रहना है और मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, आपने ये बोला। ना कि आपने ये बोला कि वहाँ पर मेरी टेक केयर बहुत अच्छे से होती है, आपने ऐसा नहीं बोला। तो अब आप बातों को घुमाइए मत, ठीक है। और आपको लोग गंदे कमेंट करते हैं, आप भी बीवी अपनी दूसरी वाइफ की तरह लोगों को कमेंट में गालियां देने लगते हैं। ये तो हमको पता है, आप दोनों ही एक जैसे हो। तो चलिए गाइस, फतरोड़ साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि पहली बीवी घर से कैसे निकल गई, खुद के पैरों पे कैसे खड़ी होने लगी, कैसे उसको निशा जी ने सपोर्ट कर दिया और उसके साथ बैठकर इसने अपना मुंह खोला, कुछ बोला। कैसे बोला? ये तो गाय है, इन लोगों के सामने बोल ही नहीं सकती है ना। इसलिए आपको बुरा लगा, बोला घर की इज्जत की बाट लगा दी इन दोनों ने, घर की इज्जत उड़ा दी। तो अब मैं भी खुलकर बता देता हूँ। तो ऐसा वैसा, इज्जत तो आपकी उसी दिन चल गई थी जब आपने 2 शादियाँ की थी। जब आप सोशल मीडिया पर आए थे तभी आपकी इज्जत चली गई थी। भाई सोशल मीडिया पर आकर आपने ये कंट्रोवर्सी छेड़ी, इज्जत तो तभी चली गई थी। अब कैसे जाएगी आपकी इज्जत? और पहली बीवी इतना कुछ कुछ बोल देती है यार, इतना गंदा लेवल तक उनकी भाषा का वो उपयोग करती है और अपने सब्सक्राइबर को बोलती है, अपने पति को भी बोलती है मैं नहीं रहूँगी। लेकिन उस बंदी के खिलाफ ये बंदा एक शब्द नहीं बोल सकता है, क्योंकि इसको पता है कि वो फाड़ देगी, चीर देगी, वो बहुत खतरनाक है, वो शेरनी है। तो ये उससे नहीं भिड़ेगा, जो सीधी गाय है ना उससे भिड़ेगा। तो दोनों बीवियों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है, दोनों इनके साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन इसको किसी ने बोला कि घर का वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इन्होंने बोला मैंने बहुत घाट देखे हैं, जितने तुम्हारी उम्र नहीं होगी उतने मैंने घाट देखे हैं। अब इसका मतलब क्या समझे ऑडियंस, कि 2 से भी ज़्यादा है? क्या समझे? आपने हिंट ही ऐसा दिया है कि बहुत घाट देखे हैं, तो मतलब आप। और आपने ये भी बोला है कि दोनों से पूछ लेना कि मैंने ये बात बोली है तो किस लिए बोली है। वो जानती है कि हमारा पति कितने नीच लेवल तक गिर सकता है ना। तो गाइस यही है आज का रिएक्शन वीडियो जो फतरोड़ साहब की लाइफ के ऊपर आया है। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ मैं जल्दी ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।